हाल ही में पाकिस्तान का मुकाबला उस बुज़दिल दुश्मन से हुआ है जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा था। पहलगाम वाक़े में 26 लोग हलाक हुए। ये अफसोसनाक था। इस वाक़े के फौरी बाद भारत ने हम पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारतीय जारियत के जवाब में हमने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। इनमें 4 रफ़ायल जंगी जहाज़ भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान में इसकी यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज न सिर्फ आज़रबाईजान का यौम आज़ादी है बल्कि आज के रोज़ पाकिस्तान एटमी ताकत भी बना। तुर्किया और पाकिस्तान के रहनुमाओं की आज की तकरीब में शिरकत मजबूत दोस्ती की अक्कास है। तुर्किया पाकिस्तान आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने कहा कि 107 बरस कबल आज़रबाईजान पहला आज़ाद मुस्लिम मुल्क बना, जिस पर 7 बरस बाद रूस ने कब्जा किया। 1991 में आज़रबाईजान आज़ाद हुआ मगर आर्मीनिया ने हमारे लोगों की नस्लकशी की। लाखों आज़रबाईजानी कत्ल हुए या पनाह गुज़ीन बने। 2022 में हमने आर्मीनिया को शिकस्त दी और नगोर्नो कारबाख को आज़ाद करवाया। पैरा T20 पाकिस्तान का बांग्लादेश को जीत के लिए 202 रन का हदफ। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 201 रन बनाए। हदफ के ताक़ों में बांग्लादेश की बल्लेबाजी जारी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मैच देखने स्टेडियम पहुँच गए। उन्होंने बांग्लादेश से मैच देखने के लिए आए वफूद से मुलाकात की और उन्हें खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के भाइयों की लाहौर आमद पर दिली मुसर्रत हुई। उम्मीद है कि वो लाहौर की मेहमान नवाजी से महजूज होंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर काबिल अफसोस। आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल-अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है। भारत का इलाकाई किरदार इसके आलमी दावों से मुतसादिम है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी एहतराम के ख्वाहिशमंद रहनुमा पहले अपने गरेबान में झांकें। अंदरूनी सियासी मकासद के लिए नफरत अंगेज़ी आलमी सतह पर सवालिया निशान है। पाकिस्तान का फतह रॉकेट मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लिए तबाही का पैगाम। मौक़े बुनियाद मरसूस में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के साथ पाक फ़ौज के फतह रॉकेट सिस्टम ने दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। फतह रॉकेट सिस्टम दुश्मन का दिफाई निज़ाम बेअसर रखने की सलाहियत रखता है। 140 किलोमीटर की दूरी तक अहदाफ को तबाह कर सकता है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तानी नौजवानों का दुश्मन को दो टोक पैगाम। अंग्रेजी ज़बान में जदीद म्यूज़िक में नगमा जारी कर दिया। नगमे में दुश्मन को खुला चैलेंज और कौम को हौसला दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी से मुलाकात। ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबईन और मुहर्रम में पाक ईरान बॉर्डर 24 घंटे ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरी रास्ते से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू। मुलाकात में ज़ायरीन की सहूलत के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास कहते हैं कि बानी PTI की बच्चों से बात नहीं करवाई जाती, बहनों से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पंजाब पुलिस सियासी क़यादत को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट 2025-26 पर वर्चुअल मुज़ाकरात। अगले बजट में सरकारी आमदन अखराजात के फ्रेमवर्क पर इत्तिफाक न हो सका। आमदन में इजाफे और अखराजात में कमी के तखमीना जात तय किए जा रहे हैं। IMF का 600 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने के लिए दबाव है। टैक्स चोरी रोकने के लिए नई कानून साजी पर भी मुज़ाकरात जारी हैं। आइंदा माली साल पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से 25 अरब डॉलर से ज़ायद की फाइनेंसिंग दरकार। बजट में दोस्त मुल्कों के 12 अरब डॉलर्स के कर्जे रोल ओवर करवाए जाएंगे। सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर करवाए जाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल चीन से 4, मुत्तहदा अरब अमारात से 3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर करवाने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 4.6 अरब डॉलर्स हासिल करने का हदफ। सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी का राज। कई शहरों का पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया। शिद्दत 49 डिग्री महसूस की गई। कराची आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फ़िलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, ताहम बारिश का भी कोई चांस नहीं।
मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। मूसाखेल में राड़ा शम के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा एक्शन। कार्रवाई में कलदन तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और बरामद किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हाईवे पर बम नस्ब कर रहे थे। दहशतगर्द मुसाफिर बसों पर हमलों में मुलव्विस थे। मुरीदके में नशे के आदी शख्स ने मां और 2 भतीजियों पर गोली चला दी। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, बच्ची शदीद जख्मी हुई। मुलजिम ने नशे की हालत में घर आकर वालदा से रोटी मांगी। रोटी न मिलने की तकरार पर मुलजिम ने अपनी भतीजियों और वालदा पर गोली चलाई। पुलिस ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में निजी स्कूल में खातून टीचर से बदतमीजी और तशद्दुद। मुबैना पुलिस एहलकार अब्दुल हफीज ने स्कूल में दाखिल होकर खातून टीचर को थप्पड़ मारे और नकाब फाड़ दिया। वीडियो सामने आ गई। महकमा तालीम का वाक़े का नोटिस। पुलिस हुक्काम की भी कार्रवाई की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चिकन के निर्ख बढ़ने पर सख्त इजहार बरहमी। इजलास में मुताल्लिक़ा महकमों को चिकन की कीमतें कंट्रोल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। कहती हैं ईद से कबल सब्जियों के निर्ख बढ़ना क़तन काबिल बर्दाश्त नहीं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके निर्ख बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। सब्जियों की ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात कम करने के लिए प्लान तलब। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरियों को मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। मंडी में महंगाई का तूफान। लाहौर की मवेशी मंडी में 3 मन के बकरों की कीमत 4 लाख। मुंह मांगी कीमत ना मिलने पर व्यापारी परेशान। पेशावर की मवेशी मंडी में सहरा के शहजादों की एंट्री। कीमतें 4 से 15 लाख रुपए के दरमियान। खरीदार और व्यापारी में बहस और तकरार। मुनासिब दाम में सेहतमंद जानवर की तलाश ख्वाब बन गया।